अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथ है और इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ 37 श्लोकों तक श्रावकों को उपदेश दिया और 38वें श्लोक से मुनि धर्म की चर्चा प्रारंभ हुई। 38वें श्लोक में व्यवहार धर्म मुनिराज का जो पंचाचार 28 मूल गुण आदि की चर्चा की और उसके बाद 39वें श्लोक में उन्होंने ये कहा कि कोई अज्ञानी जीव अपने आत्मा को तो भूल जाए और परद्रव्य को अपना माने तो उससे कर्म का बंधन होता है। इसलिए समस्त परद्रव्यों को शरीर आदि को त्यागना चाहिए और शरीर का त्याग आयु के अधीन होने से उसे युक्ति से उसका त्याग करना चाहिए, अर्थात मुनिव्रत अंगीकार करना चाहिए, अर्थात उसका राग तोड़कर उसे धर्म का साधन बनाना चाहिए और जब वह धर्म का साधन नहीं बने तो फिर संलेखना विधि से उसका त्याग करना चाहिए। ये बात यहाँ चली। अब अपन 40 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। मुक्त्वा मूल गुणान् यतेर्विदधतः शेषेषु यात्नं परं दण्डो मूलहरो भवत्यविरतं पूजादिकं वाञ्छतः एकं प्राप्तमरे प्रहारमतुलं हित्वा शिरश्छेदकम् रक्षत्यंगुलिकोटिखण्डनकरं कोन्यो रणे बुद्धिमान। क्या कह रहे आचार्य पद्मनंदी देव? मुक्त्वा, मुक्त्वा मतलब छोड़कर, मूल गुणान, मूल गुणों को, मूल गुणान मुक्त्वा, मूल गुणों को छोड़कर यतेह, यति के, विदधतः करता हुआ, क्या करता हुआ? शेषेषु यत्नम परम, शेषेषु मतलब शेष गुणों में, जो उत्तर गुण हैं, तेरे मूल गुणों को तो छोड़ दे और शेष गुण मतलब उत्तर गुणों में यत्न, परम मतलब अत्यधिक करे। कहने का तात्पर्य है कि कोई मूल गुणों को तो न पाले, कोई मुनिराज मूल गुणों का पालन तो न करे और उत्तर गुणों का पालन करे। क्या समझ में आई बात? यतेह, यति के, मूल गुणान मुक्त्वा, मूल गुणों को छोड़कर शेषेषु परम यत्नम विदधतः, शेष मतलब उत्तर गुणों में, मूल गुणों के बाद शेष क्या बचे? उत्तर गुण बचे। उन उत्तर गुणों में परम प्रयत्न करता है, बहुत अधिक उनको ध्यान से पालन करता है। तो दंडो, तो वह दंड का भागीदार है। क्या कहा? सुनना, बात बहुत महत्वपूर्ण कहने जा रहे हैं इसके। कह रहे कोई मूल गुणों का तो पालन नहीं करे और उत्तर गुणों का पालन करे तो कह रहे वो दंड का पात्र है, क्योंकि वह मूल हरो, क्योंकि वह मूल हर है। मूल का हरण, मूल का घात किया उसने। क्या किया? अरे भाई, कोई पेड़ हो उसकी जड़ को तो ना सींचे, मूल मतलब जड़, और पत्तों को सींचे तो क्या होगा? वृक्ष रहेगा कि सूख जाएगा? पहले जड़ को सींचो, पत्तों को सींचना जरूरी नहीं है। अरे जड़
को सींचोगे तो पत्ते तो अपने आप हरे रहेंगे। आप मूल गुणों का पालन करो, उत्तर गुण तो अपने आप पल जाएंगे। आप मूल गुणों को छोड़ दोगे और उत्तर गुणों को पालन करने की कोशिश करोगे तो मूल का ही घात हो जाएगा, मुनि पना ही नहीं रहेगा। समझ में आ रही बात? इसलिए वह दंड मूल हर दंडो भवती, तो वो मूल हर दंड का पात्र होता है वो। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो अच्छा ऐसी बात है तो फिर कोई क्यों करता है कि मूल गुणों का त्याग कर देता है और उत्तर गुणों का पालन करता है? ऐसा क्यों करता है? तो कहते हैं अविरतः अविरतम, कि वो व्रतों को पालन नहीं करता है, मूल गुणों का पालन नहीं कर रहा है ना, तो वास्तव में वो अपने व्रतों का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन पूजादिकम वांछतः, लेकिन पूजा आदि की वांछा रखता है, लोगों से प्रशंसा तो चाहता है। क्या? लोग पूजें, लोग प्रशंसा करें, ऐसी इच्छा रखता है। इसलिए मूल गुणों का पालन नहीं करता हुआ भी कुछ उत्तर गुण उनका पालन करता हुआ जगत में प्रसिद्धि पाना चाहता है। समझ में आई कि बात तो हो गई पूरी जो उनको कहनी थी। दो लाइन में तो उदाहरण है, नीचे 2 लाइन में तो उदाहरण है। जो बात कहनी थी पद्मनदी देखो वो कह चुके, क्या कहनी थी और क्या कह चुके। वो ये कह रहे कोई मूल गुणों का पालन नहीं करे और उत्तर गुणों का पालन करता है तो वह दंड का पात्र है, क्योंकि उसने मूल का घात किया, और वह अविरति ही है, केवल वह पूजा प्रशंसा की वांछा से कुछ उत्तर गुणों का पालन करता है। इसको कुछ लौकिक दृष्टांत से, लौकिक प्रैक्टिकल बात करके मैं आपको करूंगा, अपने ऊपर घटित करके बात करूंगा, आपके और हमारे जीवन में कैसे हम गड़बड़ करते हैं। क्योंकि मुनिराज की बात तो अपने को करने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार नहीं है, मतलब जितना है उतना अपन ने यहाँ बांट लिया है, ठीक है। बाकी अपन अपने जीवन में क्या कमी चलती है उसको लागू करते हैं। देखो, जैसे हमारे 8 मूल गुण हैं, भाई मुनिराज के 28 मूल गुण हैं, वे उनका पालन नहीं करके उत्तर गुण का पालन करते हैं, तो वो केवल पूजा प्रशंसा की बात है, उसमें व्रत का तो पालन नहीं हुआ। उसी प्रकार हम श्रावक यदि अपने 8 मूल गुणों का पालन नहीं करते, मतलब हम मद्य मांस मधु का, पंच उदुम्बर फलों का त्याग नहीं करते, और फिर हम कहते हैं कि मेरे कद्दू का त्याग है, तो कहते हैं भैया ये तो चतुराई की बातें हैं, ये तो लोक में बड़प्पन दिखाने की बातें हैं कि मेरे इसका त्याग है और मेरे उसका त्याग है। भाई पहले तूने मद्य मांस मधु का त्याग करा क्या नहीं करा, पहले ये बता। सबसे पहले तो सप्त व्यसनों का त्याग करा क्या नहीं करा। अगर तू जुआ खेलता है, अगर तू शराब पीता है और उसके बाद कहता है कि मैं आलू नहीं खाता हूं, तो कहते ऐसा नियम शोभा नहीं देता। क्या समझ में आई बात? पहले किसका त्याग करो कि जो 7 व्यसन है, जो मद्य मांस मधु है, उनका त्याग करो। पहले अपने 28 मूल गुण जो मुनिराज के संदर्भ में और श्रावक के संदर्भ में 8 मूल गुण, उनका पालन करो। फिर बाकी जो पालना पालो ना, मना किसने किया है? आप कद्दू का भी त्याग करो, सब त्याग करो ना, मना किसने किया? लेकिन पहले जिसमें बड़ा पाप है उसका त्याग करो। समझ में आई कि नहीं आई बात? हमारे यहाँ तो ये कहा पहले मिथ्यात्व का त्याग करो, क्योंकि सबसे बड़ा पाप तो वो है। समझ में आ रही बात? क्योंकि मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया और फिर हमने छोटा मोटा त्याग करके अपने को त्यागी समझ लिया, धर्मात्मा समझ लिया, तो ये भी हमारी भूल ही है। लेकिन छल ग्रहण नहीं करना कि साहब मिथ्यात्व तो अभी छूटा नहीं है, तो फिर बाकी का त्याग करने की क्या जरूरत है? त्याग मिथ्या दृष्टि के भी होता है और सम्यक दृष्टि के भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, भूमिका अनुसार होगा। लेकिन 8 मूल गुणों का त्याग मतलब धारण तो
अवश्य श्रावक को करना चाहिए। समझ में आई कि नहीं आई बात? जो कहना चाहते हैं वो मैं कह पाया कि नहीं आपको बात? देखो, पहले अपना जो जरूरी कर्तव्य है ना, अपनी ड्यूटी है। अब लौकिक लौकिक बात करता हूं, लौकिक बात। जो अपनी ड्यूटी है ना, मूल कर्तव्य अपना, उसका पालन करना जरूरी होता है। बाद में आप कुछ करो, अच्छी बात है, प्रशंसनीय है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन आप अपनी ड्यूटी तो करो नहीं, जो मूल कर्तव्य है वो तो करो नहीं, और फिर छोटा मोटा कुछ करके और दुनिया को ये दिखाओ मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो इसमें कोई दम नहीं है। समझ में आ रही बात? अभी नहीं समझ में आ रही? आ गई? अरे एक अध्यापक थे हमारे साथ, है ना, अब नाम वाम नहीं बताऊंगा आपको ना। वो अपने पीरियड में बच्चों को पढ़ाते नहीं। क्या? अपने पीरियड में पूरे साल वो पढ़ाते नहीं, और जब बोर्ड की परीक्षाएं आती ना, तो उसके पहले जब 2 सप्ताह की गवर्नमेंट छुट्टी कर देती बच्चों की, घर पे रह के पढ़ाई करो, तब वो ये बोलते मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। क्या बोलते वो? मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। अब बच्चों को घर पे रहने के लिए, अब क्लास नहीं पढ़ना है, उसके लिए सरकार ने छुट्टी दी, लेकिन वो क्या बोलते हैं? मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। हमको तो पढ़ाना है साहब। अब बच्चे आएंगे नहीं तो क्या? बच्चे आते ही नहीं तो हमको तो पढ़ाना है। हम तो कह रहे हैं बच्चे आओ और हम पढ़ाएंगे। भाई पूरे साल तो तुमने पढ़ाया नहीं, और अब कह रहे हो कि हमें पढ़ाना है। आप यदि पूरे साल पढ़ाते और फिर इन दिनों में भी पढ़ाते तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरे साल तो पढ़ाना, वो तो मूल कर्तव्य था, वो तो मेन काम था। वो काम तुमने किया हो, उसके बाद तुम एक्स्ट्रा पढ़ाओ तो कोई बात, अच्छी बात है, हम उसकी मना थोड़ी करते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा तो पढ़ाने का ढोंग करो, नाटक करो, दुनिया को दिखाओ कि छुट्टी के दिन हम पढ़ा रहे हैं, और जिस दिन तुमको पढ़ाने की ड्यूटी है उस दिन तुम पढ़ाओ नहीं। ये कहाँ की रीति है? समझ में आई कि नहीं एक बात? सच्ची घटना है, मजाक नहीं कर रहा आपसे। पूरे साल कोई ना कोई नाटक कर कर आके टाइम पास कर लेते, पढ़ाते नहीं, और जब परीक्षाएं आती उसके बीच में एक दिन का गैप बेचारे बच्चों को तैयारी के लिए, नहीं मैं पढ़ाऊंगा, आना है तुमको। अरे भाई उनको पढ़ने दो अपने हिसाब से, एक दिन के लिए क्यों बुला रहे हो उनको? सरकार ने परीक्षा तैयारी के लिए अवकाश किया उसको। संडे के दिन पढ़ाने के लिए जाते, संडे के दिन, और बाजार में होके जाते उस दिन तो पढ़ाने के लिए, बाजार में होके, बिल्कुल मेन सिटी में होके, और दुकानदार पूछते गुरुजी आज संडे के दिन भी पढ़ाने आए? कि हाँ, हमको तो पढ़ाने से मतलब है, संडे वनडे नहीं देखते हम तो पढ़ाते हैं बच्चों को, हम तो संडे को भी पढ़ाते हैं। और फिर जब साल भर तो पढ़ाया नहीं तो रिजल्ट तो 0। अब बाद में दुनिया से कहे क्यों, मैं संडे को नहीं आता था पढ़ाने? आता था ना? हाँ, मैं तो परीक्षाओं में भी आया ना पढ़ाने? कि हाँ, सब 5 आदमी कहेंगे हाँ गुरुजी तो बहुत पढ़ाते थे, संडे को भी पढ़ाते थे और बाकी दिन भी आते थे, वो तो पहले भी आते थे, वो तो परीक्षा के बीच में भी आते थे, बहुत पढ़ाते थे गुरुजी तो। अब बच्चे पढ़ते ही नहीं, क्या करें, बच्चे पढ़ते ही। अरे भैया ऐसी छल कपट करके दुनिया के सामने आप भले बन जाना, लेकिन इस छल का पाप तो हमें स्वयं को भोगना ही पड़ेगा। मैंने यदि ऐसा मायाचार किया है तो मैं मायाचारी से जगत को भले ठग लूं, लेकिन मैं अपने परिणामों के फल से नहीं बच सकता। मैं अपना जो कर्म मैंने छल किया है, मैंने जो कपट किया है, जो मैंने मायाचार किया है, जो मैंने दिखावा किया है कि जो मेरा मूल कर्तव्य है उसे तो नहीं किया और जगत में प्रशंसा पाने का काम किया, तो ऐसा काम शोभा नहीं देता। समझ में आई क्या बात? तो ऐसे ही आप कह रहे भाई तुम्हारे मूल गुणों का तो तुम पालन करो नहीं।
और फिर तुम उत्तर गुणों का कुछ पालन करो और फिर कहो कि हम तो देखो उत्तर गुण भी पालते, हम तो उत्तर गुण भी पालते। अरे मूल गुण पालते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। पहले मध्य मांस मधु का त्याग किया कि नहीं किया? बताओ। हमने तो 32 उपवास किए, हमने तो 16 गारंट जी के 16 दूना 32 उपवास किए हमने तो। कि बोले रात्रि भोजन का त्याग किया कि नहीं किया, पहले बताओ। नहीं वो तो नहीं किया, तो वो नहीं किया तो फिर 32 उपवास किस काम के? पहले तो रात्रि भोजन त्याग हो, उसके बाद दिन में भोजन का त्याग उपवास होता है, वो बाद में होता है। अरे समझ में आती है बात? कठिन लगती है या सरल लगती है? या यही कह रहे, क्या कह रहे हैं? देखो फिर से दोनों लाइन। मुक्त्वा मूल गुणान् यतेर्विदधतः शेषेषु यात्रं परं दंडो मूल हरो भवत्यविरतं पूजादिकं वाच्यतः। दोनों लाइन का अर्थ समझ में आया कि यतेः मुनिराज के मूल गुणान् मुक्त्वा मूल गुणों को छोड़कर शेषेषु परम यत्नम विदधतः, शेष मतलब उत्तर गुणों में परम प्रयत्न करता हुआ दंडो मूल हरो भवति, कि वह मूल के हरण करने वाला होने से दंड का पात्र होता है, क्योंकि वह अविरति ही है, वह पूजा आदि की वांछा मात्र से ऐसा पालन करता है। उदाहरण देते हैं कि एकम प्राप्त मरे प्रहार मतुलम हित्वा शिरश्छेदकं रक्षत्यंगुलिकोटिखण्डनकरं कोऽन्यो रणे बुद्धिमान। कहते एकम मतलब एक, प्राप्तम जो प्राप्त हुआ, एक जो प्राप्त हुआ, क्या हुआ? अरेहे, अरेहे मतलब अरि, शत्रु, शत्रु का, एक शत्रु का क्या प्राप्त हुआ? प्रहारम, प्रहार। एक शत्रु ने हमारे ऊपर क्या किया? प्रहार किया, वार किया। कैसा वार किया? अतुलम मतलब भयानक, भयानक वार किया। वो कैसा था वार? वो शिरश्छेदकम, शिरश्छेदकम गर्दन काटने वाला। शत्रु ने हमारे ऊपर कैसा वार किया कि जिससे हमारी गर्दन धड़ से अलग हो जाए, ऐसा वार किया। हमने उसको तो क्या किया? हित्वा, उसको तो हमने छोड़ दिया, उसकी तरफ तो ध्यान नहीं दिया, उससे बचने के लिए तो कोई प्रयास नहीं किया। और रक्षति, और हमने रक्षा की अपनी, किससे? अंगुली कोटि खंडन करम। एक दूसरा वार भी हुआ, भाई युद्ध होता है ना, युद्ध तो कई सैनिक एक दूसरे पर वार करते रहते हैं, तो सामने से एक सैनिक ने तो वार किया हमारे यहाँ गर्दन पे, और दूसरे ने वार कहाँ किया? या उंगली, उंगली के आगे पोरवे पर, पूरी उंगली पर नहीं, उंगली के ये 3 खंड है ना, तो उंगली के भी क्या बोलते हो आप? पोर। एक पोर कटे ऐसा। तो अब कौन सा प्रहार से बचना जरूरी है? वो गर्दन धड़ से अलग होगी, उस प्रहार से बचना ज्यादा जरूरी है, या उंगली का एक पोर कटेगा उस प्रहार से बचना ज्यादा जरूरी है? समझ गए ना आप? यहां कह रहे कि कोई सिर छेदक प्रहार से तो नहीं बचे, उससे बचने की कोशिश तो नहीं करे, और उंगली का एक पोर छेदने वाले प्रहार से बचने में ही सारी ताकत लगा दे, सारी बुद्धि वहां लगा दे, वो किस काम का है? ऐसे ही जो मूल गुणों का तो घात कर देवे और उत्तर गुणों में ध्यान देवे, तो कहते ऐसा ध्यान देना किस काम का? ये कह रहे, समझ में आई बात? एकम प्राप्त मरे प्रहार मतुलम हित्वा शिरश्छेदकं रक्षत्यंगुलिकोटिखण्डनकरं कोऽन्यो रणे बुद्धिमान। कहते एक जो शत्रु का सिर छेदक प्रहार था,
उसको हित्वा, उसको छोड़कर को बुद्धिमान, कौन बुद्धिमान होगा दुनिया में जो रणे, जो युद्ध में अंगुली कोटि खंडन करम रक्षति, कि अंगुली के एक कोरवे को खंडित करने वाले प्रहार से बचने की कोशिश करेगा। भाई सभी बुद्धिमान व्यक्ति यही करेंगे कि भैया पहले गर्दन बचाओ, क्योंकि उंगली का एक कोर कट जाएगा तो हम मर नहीं जाएंगे। उंगली का एक कोर कट जाएगा तो हमारी दिनचर्या बहुत ज्यादा बाधित नहीं होगी, लेकिन अगर गर्दन ही कट गई तो जान से ही हाथ धो बैठेंगे। वैसे मूल गुण खंडित हो गए तो मुनिपना ही नहीं रहेगा, उत्तर गुण खंडित हो गए तो मुनिपना थोड़ी कहीं जाएगा, मुनिपना तो रहेगा 28 मूल गुणों के रहने पर। जड़ है तो वृक्ष रहेगा, पत्ते टूट जाएं तो भी वृक्ष का क्या बिगड़ेगा, थोड़ी सी शोभा कम हो जाएगी पत्ते टूटने पर, लेकिन वृक्ष तो रहेगा, जिंदा रहेगा। लेकिन जड़ ही कट जाएगी तो पत्ते हरे भी रहे तो 2-4 दिन में सूख जाएंगे, वो वृक्ष नष्ट हो जाएगा। तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आया कि नहीं आपको? इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि जो मुनि मूल गुणों का तो पालन नहीं करते और यश प्रशंसा आदि के लिए उत्तर गुणों का पालन करते हैं, तो वे मूल हर दंड के भागी होते हैं। जिस प्रकार कोई युद्ध में सिर छेदक वार से तो न बचे और अंगुली छेदक वार से बचे, ऐसा कोई बुद्धिमान दुनिया में नहीं होगा। अर्थात बुद्धिमान तो यही करता है कि सिर छेदक वार से पहले बचता है। उसी प्रकार पहले मूल गुणों का पालन अवश्य करना चाहिए। आप में से कोई इसका अर्थ भाव बताना चाहते हो? हाँ, ऋतु भाभी जी बता रहे हैं। एक मिनट माइक लो। चालू है, थोड़ा सा वापस बंद करके चालू कर लो। 2 बार चालू। दो बार ऊपर बोल के देखो, आप बोल के है गड़बड़ है क्या? लाना इधर लाना, हर्षिता लाना। हेलो। हाँ, बहुत अच्छा कि मूल गुणों का पालन ज़्यादा जरूरी है, उत्तर गुणों का पालन नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई मूल गुणों को छोड़कर उत्तर गुणों का पालन करे तो उसके लिए यहाँ सावधान किया है कि मूल गुण ज़्यादा जरूरी है। हिंदी वाले का पाठ करते हैं। मूल गुणों को छोड़ यत्न करता उत्तर गुण पालन में, पूजाधिक वांछक को देते दंड मूल गुण छेदन में। कौन सुधीरण में सिर छेदक के प्रहार से नहीं बचे, अंगुली छेदक अल्प प्रहार से रक्षा करना वह चाहे। क्या करे? मूल गुणों को छोड़कर जो उत्तर गुण पालन करने का यत्न करता है, पूजादि की वांछा रखता है, वह मूल गुण छेदन करने के कारण दंड का पात्र है।
कौन सुधी मतलब कौन बुद्धिमान रण में अर्थात युद्ध में सिर छेदक प्रहार से नहीं बचेगा और अंगुली छेदक अल्प प्रहार से रक्षा करना चाहेगा, ऐसा कौन होगा? अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ से जो हिंदी अर्थ है, यदि माइक चालू हो तो पढ़ो। आवाज तो आई? हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, देखिए कि युद्ध करते समय अनेक प्रकार के प्रहार होते हैं, कई तरह के प्रहार होते हैं। उनमें कई तो सिर के छेदने वाले होते हैं और कई अंगुली के अग्रभाग को छेदने वाले होते हैं। ये उदाहरण है। यदि कोई पुरुष सिर के छेदने वाले प्रहार को छोड़कर अंगुली के अग्रभाग का छेदन करने वाले प्रहार से अपनी रक्षा करे, तो जिस प्रकार उसका रक्षा करना व्यर्थ है, उसी प्रकार जो यति मूल गुणों को छोड़कर शेष उत्तर गुणों को पालन करने के लिए प्रयत्न करते हैं तथा निरंतर पूजा आदि को चाहते हैं, उनको आचार्य मूल छेदक दंड देते हैं। इसलिए मुनियों को प्रथम मूल गुणों को पालना चाहिए, पीछे उत्तर गुणों का पालन करना चाहिए। समझ में आ गई बात आपको? ये मुनिराज की बात हो गई। हम श्रावकों की बात भी 8 मूल गुणों का पालन तो नहीं करें और यद्वा तद्वा उल्टे सीधे कई सारे व्रत पालन करें तो कहते हैं वह शोभा नहीं देता। पहले मूल गुणों का पालन करो, फिर आप और भी पालन करो, उसका निषेध नहीं। लौकिक बात भी हमने आपको बता दी कि जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी ड्यूटी है। मान लीजिए अब जैसे हम तो जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की बात बताइए आपको, भाई हम शिक्षक हैं, उस बात की तनख्वाह लेते हैं सरकार से, तो हमारा जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो तो हमें करनी ही चाहिए। उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा करें तो उसका निषेध नहीं, लेकिन उस ड्यूटी को छोड़कर और एक्स्ट्रा करके दुनिया को दिखावे तो उसमें कछु दम नहीं। इसी प्रकार अपने अपने क्षेत्र की जो स्थितियां हैं वो आप जानते होंगे, तो वो आप समझ लेना, है ना। जैसे मान लीजिए कोई महिला अपने पति और बच्चों के लिए तो भोजन बनावे नहीं और जाके समाज सेवा के काम करे बाजार में जाके। साहब ये तो बहुत समाज सेवा के काम करती हैं, आए दिन जाकर के कोई क्लबों में कहीं गरीब बच्चों को भोजन करा रहे हैं, कहीं कच्ची बस्तियों में जा रहे हैं, कहीं दान कर रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं। अरे भाई, तूने अपने परिवार के लिए भोजन बनाया कि नहीं बनाया, पहले ये बताओ। तूने अपने बच्चों के लिए और अपने कि नहीं, वो तो आएगी वो बना देगी। तो वो तो नौकरानी आके तेरे घर में बच्चे और पतियों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसी क्या होएगी, जो हो जाएगी, उसकी तेरे को चिंता नहीं है। और जाकर के तू वहाँ कच्ची बस्ती में, उसमें उसका निषेध नहीं, वो अच्छी बात है, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। लेकिन पहले घर का काम किया कि नहीं किया, पहले ये बताओ। घर का काम करने के बाद अस्पताल में जाकर फल बांट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर का काम तो किया नहीं और अस्पताल में फल बांटता है, तो क्यों? क्योंकि वो तो अखबार में आएगी। लेकिन घर में पति और बच्चों को भोजन कराए, वो तो अखबार में आएगी नहीं। कोई महिला अपने पति और बच्चों के लिए भोजन बनाए, घर की साफ सफाई करे, घर का काम करे, तो वो तो अखबार में छपेगी नहीं, तो वो करे नहीं।
और जा कर के कदा वो स्वच्छता अभियान में योगदान दिया, वो फतेह सागर पे योगदान दिया, वो वृक्षारोपण में योगदान दिया, वहाँ ये योगदान दिया, वहाँ वो किया, और वो तो अखबार में छपेगी न चूंकि। समझना आप बात को। अब ये आप सब बातें समझ लेना, सबके क्षेत्र में समझ लेना, सब अपने अपने क्षेत्रों में लगा लेना। अपने बच्चों और परिवार, माँ बाप, सास ससुर के लिए तो भोजन बनाया नहीं, और साहब हम तो वो कुत्ते की सेवा कर रहे हैं साहब, स्ट्रीट डॉग की। रोड पे जो कुत्ते घायल हो जाते हैं उनकी मरहम पट्टी कर रहे हैं, कबूतर की मरहम पट्टी कर रहे हैं, गायों को दाना डाल रहे हैं, वो मछलियों को चुप कर डाल रहे हैं। अरे उन सब कामों का निषेध नहीं, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने अपने घर की व्यवस्था की कि नहीं की। तुम्हारा भाई तो भूखा नहीं है, ये देखो पहले। तुम्हारे बच्चे तो भूखे नहीं है, पहले ये देखो। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पति, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे माता पिता, तो तुम्हारे जिनकी तुम्हारी मूल ड्यूटी है, उनके काम तुमने किए, फिर एक्स्ट्रा में किया, तो अवश्य ही तुम प्रशंसनीय हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर के काम तो, और भाई वहां बाहर करने पे क्या होता है, प्रशंसा मिलती है। बाहर करने पर क्या होता है, छपता है। तो जिसको छपास रोग हो जाता है, वो, हम लाल सोट में रहते थे ना, तो हमारे स्वाध्याय में आते थे, उनके वो एक पत्रकार थे, महेंद्र जी भाई साहब। तो महेंद्र जी भाई साहब बोलते थे, आजकल लोगों को छपास रोग हो गया है। छपास रोग मतलब क्या, अब पहली बार सुना था हमने उनसे, तो कहने लगे अखबार में छपना चाहिए बस, कुछ भी करें तो अखबार में छपना चाहिए बस, ऐसा ही करेंगे जो अखबार में छपे, जो अखबार में नहीं छपे वो तो करेंगे ही नहीं। ऐसा लोगों की वृत्ति बन जाती है। तो अखबार वाले भी जानते हैं, ठीक है। तो आप मानो कुछ दिनों पहले अखबार में पूरे राजस्थान की खबर होती थी। आजकल उन्होंने क्या किया, अब इतने लोग छपना चाहते हैं, सबको छाप नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि तुम उदयपुर में ही छपो, जयपुर वाले जयपुर में ही छपो, चित्तौड़ वाले चित्तौड़ में ही छपो, सबके लिए पूरे अखबार के पेज केवल उदयपुर वालों के लिए फिक्स कर दिए। अब तुमको छपना है ना, छप लो, ज़्यादा लोग छप लो इसके अंदर। और उसके अंदर भी उदयपुर जिले में भी 2 भाग कर दिए। शहर वाले बस शहर में ही छपोगे, वो भिंडरपुर लसाड़िया में नहीं जाएगी खबर आपकी, वो भिंडरपुर रावण की खबर वो उधर ही छपेंगे, ये वो यहाँ नहीं आएंगे आपके शहर में, क्योंकि सबको छपना है, तो पेज तो लिमिट है। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने अपने एरिया में कौन देख रहा है, दूसरा तो देखता नहीं है तुम्हारे नामों को, तुमको खुद को ही देखना है। तो तुम्हारे खुद को देखने के लिए तुम जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में छाप दो। इसमें कुछ भी दम नहीं है। 1 सेकंड के लिए हमारे मान कसाय की संतुष्टि हो जाती है, लेकिन इसमें कुछ भी दम नहीं। आप और हम सब कमजोरी के शिकार हैं, लेकिन ये कमजोरी हमें कोई उन्नति मार्ग पर नहीं बढ़ने देती है। दुनिया हमको जान लेगी, उससे हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। लोग एक दिन प्रशंसा करेंगे और दूसरे दिन निंदा भी करेंगे। 4 लोग प्रशंसा करेंगे तो 40 लोग निंदा भी करेंगे। 4 लोग कहेंगे अच्छा काम किया, पंडित जी ने अच्छा काम किया, और 40 लोग कहेंगे नाम किए, पंडित जी को नाम किए। समझ गए ना बात को। तो इसलिए इसमें कह रहे भैया पहले जो तुम्हारा मूल कर्तव्य है उसका पालन करो। समझ में आ रही बात? किसका पालन करो? बात तो मुनिराज की चल रही, लेकिन हम तो अपने जीवन की बात कर रहे हैं, अपने जीवन की प्रैक्टिकल बात। अपने जीवन में प्रैक्टिकल बात, अपना काम क्या है पहले उसे करो, फिर अन्य काम भी करो। हमारी ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि हम केवल अपने घर के कामों में ही उलझकर पूरे 24 घंटे बर्बाद करें। कुछ समय समाज सेवा के लिए भी अवश्य निकालना चाहिए। कुछ काम गरीबों, वंचितों, दीन दुखियों, पशु पक्षियों के लिए भी अवश्य करना चाहिए, करना ही चाहिए, लेकिन अपने कामों को करने के बाद। ऐसा नहीं कि अपने कामों को छोड़कर उनकी उपेक्षा करके, क्योंकि उससे क्या होता है, हास्य का पात्र होता है। क्या होता है वो? पंडित टोडरमल जी ने ऐसा कहा
कि कोई व्यक्ति एक कपड़ा तो फटा पहने और एक कपड़ा नया पहने। भाई पैंट और शर्ट दो, कुर्ता और पायजामा दो पहन के आया ना मैं, अब पायजामा तो एकदम नया और कुर्ता एकदम फटा, कैसा लगेगा? कुर्ता तो नया और पायजामा फटा हुआ, कैसा लगेगा? या तो दोनों ही पुराने हो नहीं तो दोनों ही नए हो। तो ऐसे ही एक क्रिया तो करे ऊंची और एक क्रिया करे नीची, तो वो शोभा नहीं देता, वो हास्य का पात्र होता है। इसलिए अपना जीवन ऐसा हो, हम ऐसी कोशिश करें कि जिसके अंदर हम हास्य के पात्र न हो और हमारा जो मूल कर्तव्य है वो उसमें से गायब नहीं हो गए। ये पढ़ दिया कि मैंने हिंदी वाला या अधूरा ही पढ़ा? पूरा पढ़ दिया है ना। तो मूल गुणों को पालना चाहिए, पीछे उत्तर गुणों का पालन करना चाहिए। आज जो अपन ने ये पढ़ा 40 नंबर का श्लोक, इसमें आपको कोई बात समझ में आई हो, कोई नहीं समझ में आई हो, वो आप लोग बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। और कल एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक 41वां चलेगा, जिसके अंदर ये बात बताई जाएगी कि मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं। एक ये प्रश्न कॉमन प्रश्न है, सबसे पूछा जाता है, मेरे से अनेक बार अनेक लोगों ने पूछा है। जैनों ने पूछा है, अजैनों ने पूछा है, पढ़े लिखों ने पूछा है, अनपढ़ लोगों ने पूछा है, शहर के लोगों ने पूछा है, गांव के लोगों ने पूछा है, सब बच्चों ने पूछा है, बड़ों ने पूछा है। ये कॉमन प्रश्न है और जैनों को इस प्रश्न का सामना अवश्य ही करना ही पड़ता है। आप लोगों में से किस किस को नहीं पूछा? आप लोगों को में से किसको नहीं पूछा किसी ने कि मुनिराज नग्न क्यों रहते तुम्हारे? ऐसा ऐसा किसने नहीं पूछा है? आपको नहीं पूछा? ये गजब हो गया। आपको तो पूछा नहीं पूछा, वो तो पूछा तो होगा ही क्या। नहीं पूछा वाले में तो एक भाभी थी, आशा भाभी थी, जो कह रहे हैं ऐसे लोग कांटेक्ट में नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसका एक बहुत तार्किक उत्तर, बिल्कुल टू द पॉइंट उत्तर कल हम पढ़ेंगे और आप सबको वो उत्तर अच्छे से समझना है, ताकि आपके मन में भी यदि कोई, हमारे बहुत सारे जैन भाइयों को भी ऐसा लगता है हमारे मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं, उनको कपड़े तो पहनना ही चाहिए। हमारे जैन लोगों को बहुतों को ये लगता है नहीं और कुछ नहीं तो एक लंगोटी तो पहनना ही चाहिए। अगर आप जैनों की वोटिंग करवाओगे, सर्वे करवाओगे ना, फिर आप अपने मुनिराज को कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए, तो मेरी गारंटी है 50% से ज़्यादा लोग ये कहेंगे कि पहनने चाहिए, क्यों उन्हें पता ही नहीं है क्यों नहीं पहनते। तो उसका उत्तर 41वें श्लोक में आएगा, वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी 40वें श्लोक का कोई भाव आप में से बताना चाहें तो आप बताएं। माइक का साथ दे तो माइक से बताओ। माइक कहाँ है? हाँ बोल रहा है, माइक बोल रहा है क्या? माइक काम कर रहा है क्या? हाँ बोलो दे लो। कोई बात नहीं, जैसा काम करें वैसा। कौन बता रहे? हाँ, मूल गुणों को छोड़कर उत्तर गुणों को कहें तो श्रेष्ठ नहीं है। जिस प्रकार अपने युद्ध होता है और युद्ध में अगर गर्दन कटनी हो और आप हाथ पे उंगली को बचाने की कोशिश करो तो उचित नहीं है। उसी प्रकार मूल गुणों को छोड़कर बहुत बढ़िया, क्योंकि मूल गुणों के घात होने पर मुनिपना ही खंडित हो जाता है, क्योंकि वो जड़ है, मूल है। तो मूल गुणों का पालन अवश्य करना चाहिए। हम श्रावकों को भी अपने मूल गुणों का पालन अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ अभी बात को विराम देते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं और कल जो महत्वपूर्ण श्लोक है मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं वो अपन पढ़ेंगे।